Good morning student, this is Twinkle Kumar God, your mathematics teacher. Today our class for chapter 2 fraction and decimals, subject mathematics. ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट क्लासेज में हम एक्सरसाइज 2.5 पे चल रहे थे और लगभग 2 क्वेश्चंस उसके हम कवर कर चुके थे जहाँ हमने रुपीज़ को पैसे में चेंज किया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, जो क्या मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखिए बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता रहूँगा साइड में, उसको ध्यान रखना। जैसे कल बताया था मैंने आपको 100 रुपीज़ में कितने पैसे, वो सॉरी 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं बेटा, 100 पैसे। तो ऐसे ही आपको आज भी मैं 2-3 चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा आपका, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ वी नो दैट, सबसे पहले ये लिख लोगे लाइन आप, वी नो दैट, या नोट करके रखोगे साइड में, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, पहली बात। दूसरी बात, वन मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ऐसे याद रखोगे आप। इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, बहुत ज़रूरी है बेटा, ये अभी रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए याद करना है आपको। अब बात करते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्या है बेटा इसका सॉल्यूशन, वो 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में फिर किलोमीटर में चेंज करा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जैसे आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है जैसे, अब इसको बेटा आपको किलोमीटर में चेंज करना, उसमें मीटर में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड मीटर। ठीक है, और अब आपको पता है कि 1 मीटर में ये कितना हो गया बेटा, 5/100 मीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बेटा, 1/1000 किलोमीटर। तो क्या करोगे आप, 5/100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 जितनी जीरो उतनी लगा दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 किलोमीटर। ये लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ जो आपका आंसर दे रखा है ये भी सही है हमारा। जो ये वाला आंसर दे रखा है बेटा वो तो इस तरीके से दे रखा है, तो 0.05 वो डेसिमल में चेंज करा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस वाली फॉर्म में दे रखा है आंसर आपको, पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा वाला दे रखा है बेटा 235, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। मैंने बता क्या कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बेटा, ये आ गया आपका किलोमीटर। ये आंसर दे रखा है आपकी बुक में। दोनों चीज़ सेम है, लेकिन वो डेसिमल में चेंज करा तो डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा हमें। चलिए बेटा नोट डाउन कीजिए जल्दी, बहुत ही कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा, सेकंड पार्ट। वो बोला एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर इन मीटर और एंड किलोमीटर। तो देखिए पहला 35 mm है आपका। तो मैं आपको बता दूं बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, और बेटा 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो क्या करना है बेटा आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, 35/10 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या था इसमें बेटा, वो बोला है आपसे मीटर में चेंज करना है इसको, अब मीटर में चेंज करना है, तो 3.5, ठीक है।
3.5 अपॉन बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपने मैंने बताया था 100, और जब 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं बेटा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम। तो बेटा ये हो जाएगा मेरा 0.035 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा हम, थर्ड वाला किस में चेंज करा रहा है बेटा, किलोमीटर में। तो 0.035 मीटर को आप किस में चेंज कर दोगे बेटा, 1000 से डिवाइड किलोमीटर, और फिर आप लिखोगे यहाँ आपका 0.123 किलोमीटर। ये लीजिए बेटा, मैंने दोनों क्वेश्चन करा था, करिए नोट डाउन कीजिए। वो चीज़ साइड में आप जरूर लिख लेना बेटा, तब ये समझ में आएगा क्या हो रहा है। नोट डाउन कीजिए बेटा, मैं इतना बैठ जाता हूँ, 1 मिनट। चलिए बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इतना आप और देख लीजिए एक बार। चलिए बेटा देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन केजी, एक्सप्रेस इन केजी। इन केजी, किलोग्राम। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। आप चीनी लेने जाते हो ना, वो बोलते हैं ना 2 केजी चीनी चाहिए हमें, 2 केजी का मतलब 2 किलोग्राम। ठीक है बेटा, कितना, 2 किलोग्राम। अब देखिए, आपको वैसे ऐसे ही छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने होंगे बेटा। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 gm। ठीक है बेटा, 1000 gm। तो कई बार आपने देखा नहीं है, आप जैसे दुकान पे जाते हो, जो भी आपका प्रोविजनल स्टोर होता है घर के आसपास, वहाँ जाकर कहते हो कि हमें 250 ग्राम दे दो, 250 ग्राम। हाँ, तो इसका 4th पार्ट होता है वो 250, 250, 500, 250, 750, 250, 1000 ग्राम, मतलब 250 ग्राम। तो वही है 4th पार्ट ऑफ 1 kg। अब बात आती है बेटा कि 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं। 1 ग्राम में आपके कितने केजी होते हैं, तो बेटा वो होते हैं आपके 1/1000 kg। जैसा करते आ रहे हैं तो ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब वो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 200 kg। कितना है बेटा, 200 ग्राम। इसको केजी में चेंज करना है, तो बेटा 200 डिवाइड बाई 1000। तो बेटा 20 से 20 कट गया, 2/10, तो 0.2 kg। ठीक, अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या है आपका, देखिए 3470 ग्राम। तो वही बेटा मैंने आपको बताया 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम। तो बेटा आपको पता है कितना है बेटा, 3470/1000 kg। तो बेटा 0 से आपका 0 कट गया, और डेसिमल कितना आ जाएगा बेटा, मैंने बताया यहाँ 2 0 बच रहे हैं, तो लास्ट पे 2 नंबर ले लीजिए, 3.47 kg। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलिए नोट डाउन एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो करा देता हूँ, फिर एक साथ ही कर लेना, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका थर्ड पार्ट जो है बहुत ईजी है। देखिए आपने बहुत यूज़ कर रखी है ये वाले टर्म, तो बेटा इतनी यूज़ कर रखी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा। तो थर्ड वाला क्या कहता है आपका, 4 kg 8 ग्राम। कितना बेटा, 4 kg एंड 8 ग्राम। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा 4 kg की तो 4 kg रहने दीजिए आप, प्लस 8 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा kg ये भी। तो 4 प्लस 0.008 ग्राम, तो ये हो जाएगा बेटा 4.008 किलोग्राम। चलिए, आ रहा है बेटा बात समझ। देखिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, थोड़ा सा बोर्ड पर लाइट पड़ रही है, सेट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा उसने डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखवा रहा है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है बेटा आपका, जैसे आपने कई बार लिखा है ना, जैसे मान लीजिए 232 है तो 200 + 30 + 2 ऐसा करके लिखते हो ना, वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर देता हूँ आपको, वही वाली है डेसिमल के हिसाब से, किस हिसाब से, वही है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा रूल, कैसे चेंज होगा मैं बता देता हूँ आपको बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला है आपका, जैसे बेटा 20, देखिए पहले मैं आपको ओरली एग्जांपल देकर समझा। जैसे आपने 330 ये वाला आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, 300 + 20 + 2, ये होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऐसे करके बेटा आपको डेसिमल वाले नंबर्स को लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखिए एक से समझ में आ जाएगा, ये तो आता ही है आप लोगों को। जैसे बेटा ये है 20.03, 20.03, तो आप क्या करोगे बेटा, इसको ऐसे लिखोगे 20 + 0 20 + 0.03 ऐसे करके लिख लीजिएगा आप। ठीक, अब देखिए और क्या होगा चेंज। तो बेटा 20 तो 20 आएगा, प्लस इसको डेसिमल को हटा दीजिए आप, 100 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 3/100, 20 + 3/100, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे बेटा सेकंड वाले से और भी समझ में आने वाला है आपको, देखिए इससे समझ में आ जाएगा इजीली। और 21.37 है बेटा जैसे, ठीक है 21.37 है आपका। तो कैसे करेंगे बेटा आप, 20 + 1, 21 + 0.3 प्लस 0.07। जब बेटा आप इसको ऐड करोगे तो इतना ही आना है आपका। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ लगा देना है 10, यहाँ लगा देना है बेटा आपको 100। तो ये आ जाएगा आपका 20 + 1 + 3/10 और बेटा 7/100। ये आ गया आपका आंसर। इससे समझ में आ गया होगा आपको। बेटा यहाँ 0 आ गई थी ना बीच में, से थोड़ा सा ही छोटा बन गया, आपका होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी हो गई फिर। तो ये देखिए आप, ठीक है, वैसे दोनों सही हैं। चलिए अब जैसे आगे वाला है आपका, थर्ड वाला आप खुद करोगे, फोर्थ वाला भी आप खुद करोगे, मैं फिफ्थ वाला करा रहा हूँ सीधा आपको। कौन सा वाला, फिफ्थ वाला। देखिए उसमें क्या थोड़ा बड़ा नंबर है, इस वजह से लिया है मैंने 63.352। देखिए क्या होगा बेटा, आपको कैसे लिखना है, 60, इधर देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान रखोगे आप, वाइट बोर्ड सॉरी ग्रीन बोर्ड की तरफ, 60 + 3 + 0.3 + 0.05। बेटा इस वाले नंबर को 0 कर दोगे आप तुरंत, जैसे यहाँ ऐड कर लोगे, प्लस 0.002। दो नंबर आपने ले लिया ऑलरेडी, तो इस वजह 002। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है। इसको हटाने के लिए बेटा 10, इसको हटाने के लिए बेटा 100, और यहाँ से हटाने के लिए बेटा 1000, बिकॉज देर आर 3 नंबर, देर आर 2 नंबर, देर आर 1 नंबर। तो बेटा 60 + 3 + 3/10 + 5/100 + 2/1000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा आपने कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखिए बेटा जो मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आप घर पे ट्राई कीजिए, वो आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। नहीं समझ में आता है मुझे चेक कराने के लिए पिक वगैरह भेज दो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा सही कर रखा है गलत कर रखा है आपने। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है वो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। आपको कुछ डेसिमल्स दे रखे हैं, वहाँ आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो पहले वाला मैं लिख लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ सारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बेटा फोर्थ, फिफ्थ ही है बेटा, 2.56, 2.137, 10.25,
9.42 और बेटा अरे ये क्या हो गया, ओहो बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक कुछ नहीं है, बस ये है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे अब आपको। देखिए जो अभी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, मैंने उसमें इस वाले क्वेश्चंस के नंबर लिख लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये भी वही चीज़ है, मैंने आपको सिखा तो दिया। अब आप जो करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके बुक में नंबर दे रखे हैं आपके लिए, वो होमवर्क में है सारे। अब जो मैंने कराए वो मेरी तरफ से हो गए, अब आपको जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपको अपनी बुक वाले अपनी कॉपी में करने हैं, सेल्फ खुद से करने हैं। सीख चुके हो आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। बेटा 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 2 की क्या है बेटा यहाँ, यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ 2 की क्या है बेटा 10, कितनी है 10। यहाँ क्या है बेटा 1/10, ऐसा करके लिख दोगे। यहाँ क्या है बेटा 1/100, कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद देखो 1 2 बार जाए तो 1/100 लगा दे, डबल जीरो लगाइए नीचे। यहाँ क्या है बेटा 3 पे तो 1/1000, बस TH लगा देना है आपको, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, आज एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं, इसको भी देखता हूँ। चलिए अभी तो है टाइम, फिर नोट डाउन कीजिए, आपने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एंड फ्रॉम प्लेस C। A is the 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B एंड B is the 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। Ayub went from place A to place D and from place C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.5 kilometer. D were travel more and by how much? Who travel? अच्छा चलिए, बड़ा घुमा रखा है क्वेश्चन इसने। चलो बेटा बनाते हैं। मान लीजिए बेटा ये आपकी एक ऐसे पार्ट सा बना दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। हो गया आपका A, ये हो गया B, और बेटा ये हो गया आपका C, ये हो गया D। ये क्या कहता है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एंड फ्रॉम प्लेस, पहले बेटा दिनेश कहाँ जाता है, दिनेश कौन सा है बेटा आपका, दिनेश लिख लीजिए आप, दिनेश कहाँ से जा रहा है बेटा, A से B जा रहा है, A से B जा रहा है और फिर B से C आ रहा है। कहाँ आ रहा है बेटा B से, ओहो ये C है आपका, ये D है, ठीक है बेटा, बुक के हिसाब से चलेंगे। तो बेटा वो बोल रहा है A इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, ये कितना है बेटा आपका 7.5 किलोमीटर, ठीक। फिर बोल रहा है वो B इज़ द 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। फिर बोल रहा है बेटा वो Ayub वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D ऑफ देयर प्लेस C। D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, 9.3 किलोमीटर, ठीक है। एंड C फ्रॉम D इज 11.8 किलोमीटर। देखिए बेटा ये आपको डिस्टेंस दे रखी हैं और 3 लोग हैं, वो सॉरी एक दिनेश है और एक अयूब है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दिनेश कहाँ से गया, अयूब कहाँ से गया है, तो आपको ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट। बोला दिनेश वेंट फ्रॉम A, यहाँ से दिनेश चलता है, ठीक है, और ऐसे जाता है B, और फिर बेटा B से कहाँ आता है प्लेस B एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, यहाँ तक आता है, ठीक है। कहाँ तक आता है, यहाँ तक। तो दिनेश कहाँ तक चलता है बेटा, यहाँ तक चलता है। अब वो बात हो रही है अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D, प्लेस A से प्लेस D के लिए जाता है, ठीक है। अयूब फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D एंड फ्रॉम प्लेस C, ठीक है। चलिए अब अयूब जो आता है बेटा वो यहाँ से ऐसे आता है और दिनेश जो जाता है वो यहाँ से आता है, दोनों यहाँ आगे मिल जाते हैं, सीधी सी बात ये है। फिर वो यहाँ से ऐसे आता है और ये अयूब इधर से निकल जाता है। अब पूछ रहा है कि किसने कितनी ज़्यादा डिस्टेंस चली, तो बेटा मैं पहले आपको लिख लेता हूँ दिनेश ने कितनी चली है बेटा आपकी, देखिए
7.5 प्लस 12.7 किलोमीटर। ठीक, कितनी होगी बेटा उसकी? 7 और 5 12, 12 और 7 देखिए ऐसे 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 लिख कर सकते हो बेटा आप इजीली। 7.5 तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 7 2 9 10 20.20 सॉरी 20.2 किलोमीटर। ठीक, अयूब ने कितनी चली है बेटा? अयूब ना, हाँ अयूब, AYUB, अयूब ने कितनी चली है बेटा? उसने चली है 11.8 और बेटा 9.3, तो 8 3 1 9 और 1 10 और 1 1 और 2 21.1 किलोमीटर। तो बेटा आपको दिख रहा है 21 पॉइंट कुछ है और ये 20.2 है, तो किसने ज़्यादा चली है बेटा? अयूब। किसने ज़्यादा चली है? आपकी अयूब ने डिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा बेटा? आपकी अयूब कितनी ज़्यादा चली है? अब कितनी ज़्यादा चली है, हाउ मच, तो उसे कैसे निकालेंगे? देखिए हाउ मच, बड़ी वाली में छोटी वाली घटा दो। 21.1 में से 20.2 को माइनस कर दीजिए। 11 में 2 गया बेटा 9 और यहाँ कितना बचेगा बेटा? 0 0 से इधर आया आपका बेटा इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं होगा। 0.9 किलोमीटर यानी अप्रॉक्स 900 मीटर वो ज़्यादा चला है उससे। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए जल्दी आप। चलिए बेटा आपने कर लिया होगा और समझ में कितने ज़्यादा चली? अयूब ने कितनी ज़्यादा चली है बेटा? 900 मीटर या 0.9 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या है? श्याम अबाउट 5 kg 30 किलोग्राम एप्पल। देखिए श्याम ने कितने एप्पल खरीदे बेटा? एप्पल कितने खरीदे हैं उसने? ऐसे सही लिखेंगे आप, 3 डायरेक्ट लिखोगे 5.30 kg एप्पल एंड मैंगोज कितने? मैंगो कितने हैं बेटा उसके? 3.250 kg। और बेटा चलिए अब उसकी इसमें टोटल अब क्या है? सरला, सरला ने कितने खाते हैं? ये कितने खरीदे हैं बेटा? ये श्याम ने। और ये किसने खरीदे बेटा? सरला। सरला ने कितने खरीदे हैं बेटा? ऑरेंज कितने खरीदे हैं उसने? ऑरेंज बेटा उसने खरीदे हैं आपके 4.150 kg। और बनाना खरीदे हैं बेटा उसने आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, लिख देते हैं बेटा। बनाना खरीदे हैं उसने, ओहो कोई बात नहीं, 4 kg 4.800 kg। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हु बाउट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं? तो बेटा ऐड कर लीजिए आप, 0 से 0 आएगा, 5 और 5.8 इतने, तो बेटा इतने kg खरीदे हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा आप 0 5 और 6.8 8.60। ठीक है बेटा, ये तो नंबर सेम है। अब आपका डेसिमल का बात देख रहे हैं, डेसिमल किसके पास ज़्यादा आ रहा है? इसके पास। तो यहाँ लिखोगे आप सरला about more fruits। ठीक है, अच्छा अब वो पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, हाउ मच लेस 28 किलोमीटर देन 42 किलोमीटर। बेटा 42.6 किलोमीटर दिया है आपको और वो 28 को माइनस करवा रहे हैं। तो बेटा यहाँ 0 लगा के आप कर सकते हो, तो ये तो आ जाएगा बेटा माइनस होकर 6.4 में से 12 में से 8 गया बेटा 4 1 14.6 किलोमीटर मोर है। कितना लिखोगे बेटा? मोर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही है, जो होमवर्क किया आपने होमवर्क कीजिएगा और बचा हुआ जो भी आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट डाउन कर लीजिए बेटा।
चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, मैं बंद करता हूँ। ओके, आज के लिए थैंक यू।